तो आइए अमन जी, आज आपको मैं एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, इसे हिंदी में शिथिलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, जो सिखाते हैं। और इसको पूरी तौर पे सीखने के लिए इसके दो भाग हैं। एक तो शारीरिक शिथिलीकरण और उसके साथ में फिर मानसिक शिथिलीकरण। पहले हिस्से को कहते हैं मस्कुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, बल्कि पूरा नाम है PMR, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन। और उसके सामने फिर डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, एक खास तरह की ब्रीदिंग सिखाई जाएगी जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से आप रिलैक्स हो जाएंगे। इसका सर्वाधिक उपयोग तब होता है जब व्यक्ति एंग्जियस हो, एंजाइटी के फीचर्स हो। तनाव को कम करने के लिए एक तरह से रामबाण। इसकी तैयारी में कुछ खास नहीं है। एक तो बेड हार्ड होना चाहिए, शरीर पे कपड़े लूज होने चाहिए और पिलो का इस्तेमाल नहीं करना है। अदरवाइज भी लेटने में पिलो का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस स्पॉन्डिलोसिस वगैरह की ज्यादातर समस्या पिलो के इस्तेमाल से है और बेड हार्ड ही होना चाहिए अदरवाइज की। तो आइए मजे शुरू करते हैं। इसमें आप लेट जाएं शवासन की मुद्रा में, हेड इस तरफ पर है, लेग्स उस तरफ पर है। और शवासन का आशय ये होता है अमन जी कि पैरों में फासला 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। एंगल नापने की जरूरत नहीं है। प्रयोजन यह है कि खाइज आपस में टच न करें। हाथ भी शरीर से बाहर खुले हुए, अर्थात हाथ भी शरीर से टच न करें। आप तो बिल्कुल बोलना नहीं है, मेरी जिम्मेदारी कैसे कराना है। आप एक बच्चे की बात जो मैं कहूं तो सो करते रहेंगे। आइज जेंटली क्लोज, आंखें हल्की से बंद रहेंगी पूरी प्रक्रिया में। जब मैं कहूंगा तभी आप आंखें कर रहेंगे। तो ये शवासन की मुद्रा है। इस मुद्रा में लेट जाते हैं। अब प्रक्रिया शुरू हो रही है, शिथिलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले अमन जी अपने ध्यान को पैरों की ओर ले जाएं। अब दोनों पैरों को स्टिफ करें, कड़ा करें नीचे की ओर। दोनों लेग्स डाउन लो, राइट फ्रॉम टॉप टू हिप्स, पंजों से लेके हिप्स तक कड़ा करें। न्यू थोड़ी देर फेरें, 3-4 सेकंड। ढीला छोड़ें, ढीलेपन का एहसास करें। अनुभव करें दोनों लेग्स आपके शिथिल हो गए हैं, ढीले हो गए हैं, तनाव मुक्त हो गए। एक बार फिर से दोहराएं। नेक स्टिफ, डाउनवर्ड स्टिफ पर, दोनों पंजों को नीचे बढ़, थोड़ी देर फेरें। ढीला छोड़ दें, ढीलेपन का एहसास करें, सहजता का एहसास करें। फील करें आपके दोनों पैरों की मांसपेशियां शिथिल हो गई हैं, तनाव मुक्त हो गई हैं, ढीली हो गई हैं। अब इसी प्रक्रिया को अपवर्ड, ऊपर की तरफ करेंगे। पंजों को ऊपर की ओर मोड़िए। राइट फ्रॉम टॉप, पंजों से लेके हिप्स तक। यस, वेरी गुड, वेरी वेल डन अमन। थोड़ी देर स्टिफ रखें, पड़ा रखें इसी तरह। धीरे धीरे स्थिर करें, शिथिलता का अनुभव करें। अब थोड़ी देर ठहरें। फिर से इधर स्टिफ करें। स्टिफ करके थोड़ी देर रुकें, 3-4 सेकंड। अब धीरे धीरे ढीला छोड़िए। इस तरीके से 4 बार आपने यह बंदी, 4 पैंस डाउनवर्ड, 4 पैंस अपवर्ड। इसी तरीके से शरीर में ऊपर की ओर पढ़ते जाएंगे। अब सेकंड पार्ट है टर्न, विच इंक्लूड्स एब्डोमेन एंड चेस्ट रीजन। इसके साथ क्रिया होगी। इसमें भी वैसे ही करना है। पहले नीचे प्रेस करें, नीचे की ओर दबाएं, तरी बलदा, थोड़ी देर ठहरे। धीरे धीरे बीघा छोड़ दें। एरियापन का एहसास करें, सहजता का एहसास करें।
यानी धीरे धीरे कड़ा करते हैं, कड़ा करते थोड़ी देर रुकते हैं 3-4 सेकंड अनुराग से, और फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ते हैं तो करीब करीब 2 गुना दुखते हैं। तो यही क्रिया फिर से दोहराना है। स्टेप पर है, लॉन्ग कोल्ड नीचे की ओर, थोड़ी देर खेले, थोड़ी देर रुके, ढीला छोड़, ढीलेपन का एहसास करें, सहजता का एहसास करें। अब लाइकवाइज इसको भी 2 टाइम्स अपवर्ड करेंगे, ऊपर की ओर उठाएं, यानी स्टमक अप करेंगे। यस, थोड़ी देर ठहरे, रिलैक्स, ये लक्षणों से और पूरे थर के हिस्से में तनावमुक्तता का एहसास करें। सारी मांसपेशियां घर की शिथिल हो गई हैं, रिलैक्स हो गई हैं, शांत हो गई। एक बार फिर से दोहराएं, थोड़ी देर रुकें, रिलैक्स, ढीला छोड़ दें और पुनः ढीलेपन का एहसास है, सहजता का एहसास है। इस तरह 2 पार्ट में आप ये क्रिया संपादित कर ली। अब थर्ड बॉडी पार्ट की ओर आते हैं कि हाथ कंधों से शुरू होते हैं। तो अब अपर एक्सट्रीमिटी हाथों का नंबर है, दोनों हाथों को नीचे की ओर स्ट्रेच करें, स्टिप करें, यानी डाउनवर्ड लपा करें, स्टिप से एज मच एज यू कैन, आराम से जितना कर सके। अतिशय तनाव देने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर ठहरे, थोड़ी देर रुकें, रिलैक्स, ढीला छोड़, ढीलेपन का एहसास करें, सहजता का एहसास करें, तनावमुक्तता का एहसास करें। एक बार फिर से स्टिफ करें, डाउनवर्ड। यू हैव टू बी वेरी ग्रेजुअल इन योर अप्रोच। धीमे धीमे ही स्टिफ करते हैं और धीमे धीमे ही रिलैक्स था। थोड़ी देर ठहरे, 3-4 सेकेंड्स, ग्रेजुअली रिलैक्स, धीमे धीमे ढीला छोड़ दें, ढीलेपन का एहसास करें। हेलो, सहजता का अनुभव कर। इस तरह हाथों में भी डाउनवर्ड आपने क्रिया कर लिया, अपवर्ड करनी है, मुट्ठी नीचे और शोल्डर्स को ऊपर की ओर स्विंग करें। यस, वेरी वेल डन, बहुत सुंदर कर रहे हैं हम। थोड़ी देर ठहरे, रिलैक्स मीन्स जैसे थे पूर्व दशा में, हम की स्थिति वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। शिथिलता का अनुभव करें, सहजता का एहसास करें। डू इट अगेन, एक बार फिर से दोहराएं, धीमे धीमे स्टिफ करें, थोड़ी देर ठहरे, रिलैक्स, ढीलेपन का एहसास करें, सहजता का एहसास करें। अनुभव करें आप पे दोनों हाथों की सारी मांसपेशियां शिथिल हो गई, ढीली हो गई, तनाव लुप्त हो गए। इस तरह हाथों पर भी क्रिया संपादित हो गई। अब 4th बॉडी पार्ट पे आप आ रहे हैं, नेक, गला। ये एक्सेप्शन है क्योंकि इसकी 4 पोजीशन है, इसलिए 2-2 बार के बजाय एक बारी करिए। तो पहले डाउनवर्ड, यानी चिल को बिना सिर उठाए हुए चेस्ट की ओर लाएं। यस, वेरी वेल डन, डाउनवर्ड, स्टे हुए, थोड़ी देर ठहरे, थोड़ी देर रुकें, ढीला छोड़ दें, ढीलेपन का एहसास करें, सहजता का एहसास करें। महसूस करें बेले के मांसपेशियां शिथिल हो गई, ढीली हो गई, तनावमुक्त हो गई। अब इसी को अपवर्ड करेंगे, ऊपर की ओर, यानी चिन को ऊपर की ओर ले जाएं, जितनी जा सके आराम से, सहजता से जितनी जा सके। यस, थोड़ी देर ठहरें, थोड़ी देर रुकें,
रिलैक्स मीन्स जैसे थे पूर्व दशा में, पूर्व स्थिति में आ जाना। एंड यू हैव टू बी वेरी ग्रेजुअल इन हर अप्रोच। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में धीमे धीमे आराम से कार्य करने की जरूरत है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जल्दबाजी ही समाप्त करने की तो किया। अब चिन्ह को किसी एक शोल्डर की तरफ ले जाएं। एनी वन ऑफ योर शोल्डर, वेरी नाइस, यस। शरीर के अंगों को इसलिए स्टिफ किया जा रहा है जिस वजह से कि आप उस अंग पे अच्छे से शिथिलता का अनुभव कर सकें, क्योंकि अगर किसी ने श्रम नहीं किया तो फिर इस श्रम का उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। तनाव में इसलिए ले जाना है जिससे अच्छे से शिथिलता का अनुभव हो सके। रिलैक्स, वापस ध्यान पूर्व स्थिति में। तनाव मुक्तता का एहसास करें। एहसास करें गले की मांसपेशियां शिथिल हो गई, ढीली हो गई, तनाव मुक्त हो गई। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर की तरफ ले जाएं चिन्ह को। बहुत सुंदर पहनाया है जी। थोड़ी देर ठहरें, थोड़ी देर रुकें और खाएं। पुनः पूर्व स्थिति में ले आए। स्थिरता का अनुभव करें, सहजता का एहसास करें। सभी मांसपेशियां गले की शिथिल हो गई, रिलैक्स हो गई, तनाव मुक्त हो गई। नाउ यू हैव रीच्ड टू द फिफ्थ, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट, दैट इज फेस, supposed to be mirror of your personality। हमारे व्यक्तित्व का चेहरा एक तरीके से दर्पण। तो चेहरे के मांसपेशियों को पहले स्टिफ करना है, डाउनवर्ड, अर्थात आंखें जोर से भींचें, खूब जोर से भींचें और बोर्ड भी कसें। यस, चेहरे को दिगाड़ें। वेरी बेटर, खौफ अंदर कर रहे हैं। थोड़ी देर ठहरें, थोड़ी देर रुकें। रिलैक्स, शिथिलता का अनुभव करें। एहसास करें चेहरे की सभी मांसपेशियां शिथिल हो गईं, ढीली हो गईं, तनाव मुक्त हो गईं। कोई तनाव नहीं है आपके चेहरे पे। एक बार पुनः दोहराएं। डाउनवर्ड में आंखें जोर से भींचेंगी और होठ कसेंगे। वेरी वेल डन, बहुत सुंदर। थोड़ी देर ठहरें, थोड़ी देर रुकें। अब थोड़ी देर ठहराव के बाद पुनः वापस धीरे धीरे उसी स्थिति में आए। नौ चेहरे ते तनाव मुक्तता का एहसास कर। इस तरीके से डाउनवर्ड की प्रक्रिया चेहरे पे कंप्लीट हो गई। अब अपवर्ड की करेंगे तो आंखों से ऊपर की ओर तनाव देना है फोरहेड पे, राइट, विदाउट ओपनिंग योर आईज। अनक्लेंचिंग आपकी अंदर जबड़ा कसना है। होठ होठ कुछ मत करें, सिर्फ अंदर दांत बांधे, जबड़ा कस। वेरी वेल, बहुत सुंदर। थोड़ी देर ठहरे, थोड़ी देर रुकें। रिलैक्स, ढीलेपन का एहसास करें, सहजता का एहसास करें। पूरे चेहरे पे तनाव मुक्तता का अनुभव करें। एक बार फिर से दोहराएं। अपवर्ड, यस, वेरी बेटर। आईज अपवर्ड, फ्राउनिंग जैसे उस पर किया जाता है, और अंदर क्लेंचिंग ऑफ टीथ, दांतों पर खींचना। थोड़ी देर ठहरे, थोड़ी देर रुकें। धीरे धीरे पुनः पूर्व स्थिति में आए। शांत लेटे रहें। मां, एक बार पूरी प्रक्रिया में फिर से मौखिक रूप से दोहरा रहा हूं। शवासन की मुद्रा में लेटना होता है और पैरों से एक क्रिया प्रारंभ होती है। 2 टाइम्स डाउनवर्ड, 2 टाइम्स अपवर्ड।
पहले ये क्रिया पैरों पे इसी तरह होगी, फिर धड़ के साथ होगी, फिर हाथों के साथ होगी, फिर नेक के साथ होगी। नेक रिसेप्शन है, इसकी चूंकि 4 पोजीशन है इसलिए एक एक बार होगी, और फिर चेहरे के साथ होगी। क्रिया क्या है? पहले डाउनवर्ड मांसपेशियों को स्टिफ करना होता है, स्टिफ करके 3-4 सेकेंड रुकते हैं, फिर धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स करके लगभग उसका 2 गुना रुकते हैं। और ऐसा जब 2 बार हो जाता है तो 2 बार अपवर्ड ऊपर की ओर मांसपेशियों को स्टिफ करना होता है, और उसमें भी उसी तरह 3-4 सेकेंड ठहर के फिर लगभग उसका 2 गुना रिलैक्स होने दो रुकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है एक्सरसाइज का। जैसे कई बार समय कम होता है तो पूरे शरीर में न करके समरी होल बॉडी एट ए टाइम भी हम इसको कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट होल बॉडी एट ए टाइम। लेग्स डाउनवर्ड, पैर डाउनवर्ड करिए, यस, ट्रंक डाउनवर्ड, हैंड्स डाउनवर्ड, नेक डाउनवर्ड एंड फेस डाउनवर्ड। आंखें खूब जोर से बेचे, होश से, वेरी वेल डन। पूरे शरीर को स्टिफ रखें, लेग्स, ट्रंक, हैंड्स, नेक एंड फेस, ऑल बॉडी पार्ट्स आर स्टिफ। स्टे व्हाइल, थोड़ी देर ठहरें, थोड़ी देर रुकें, और थोड़ी देर के ठहराव के बाद ग्रेजुअली रिलैक्स, धीमे धीमे शिथिल करें। पूरे बदन में धीरे धीरे शिथिलता का अनुभव करें। पैर, धड़, आंख, गर्दन, चेहरा, सभी अंगों की मांसपेशियां पूरे तौर पे शिथिल हो गई हैं, तनाव मुक्त हो गई हैं, शांत हो गई हैं। एक बार पुनः इस क्रिया को दोहराएं। डाउनवर्ड, पैर, धड़, आंख, गर्दन, चेहरा, इंक्लूडिंग नेक, नेक भी नीचे भी हो रहेगी। बहुत सुंदर। थोड़ी देर ठहरें, थोड़ी देर रुकें, रिलैक्स। पूर्व स्थिति में धीरे धीरे बॉडी को लाएं और पूरे बदन में तनाव मुक्ता का एहसास करें। ऐसा अनुभव होगा आपको अपन जैसे आप स्वयं अपने शरीर को उठा पाने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि जब आप रिलैक्स करते हैं आपका बॉडी वेट इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। अब यही क्रिया समरली अपवर्ड होगी। लेग्स अपवर्ड, पंजों को ऊपर की ओर मोड़ें, ट्रंक अपवर्ड, इस पार्ट को भी ऊपर उठाएं, मुट्ठी बंद करें, शोल्डर सिंक करें, नेक अपवर्ड और फेस अपवर्ड, कैचिंग अप फीट। बहुत सुंदर, वेरी वेल डन, बहुत सुंदर करें। थोड़ी देर ठहरें, थोड़ी देर रुकें, रिलैक्स। पूरे बदन में शिथिलता का अनुभव करें। एज यू वर, शरीर के सभी अंगों को पूर्व स्थिति में लाएं और पूरी तरह रिलैक्स की स्टेज में रहें। नेक वगैरह सब सामान्य ले आए और थोड़ी देर शांत लेटे रहें। पूरे बदन में शिथिलता का अनुभव करें। फील दैट योर whole body is relaxed. All the muscles of your body are relaxed. Do it again. फिर से दोहराएं। पंचिंग अप टी, वेरी वेल डन। थोड़ी देर ठहरें, थोड़ी देर रुकें, रिलैक्स। धीरे धीरे शिथिलता का अनुभव करें। शरीर के सभी अंगों को पूर्व स्थिति में लाएं। नेक वगैरह सब सामान्य करें, नॉर्मल लाएं। पैर, धड़, हाथ, गर्दन, चेहरा सभी पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। इसमें एक बात को ध्यान रखना है, अगर शरीर के किसी अंग में किसी को तकलीफ है तो उस अंग पे दबाव नहीं बनाना है, उस अंग को तनाव में ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मानसिक रूप पे ऐसा अनुभव करेगा कि उस अंग ने भी हम क्रिया को कर रहे हैं। तो इस तरीके से शिथिलीकरण प्रक्रिया का एक पार्ट पूरा हुआ, अर्थात मांसपेशियां सभी रिलैक्स हो गए। आम भाषा में कहें तो शरीर रिलैक्स हो गया। अब पूरी एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट की ओर जा रहे हैं,
मन को रिलैक्स करना है। तो दूसरे भाग की ओर मंथी हम जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय करेंगे। आप दोनों हाथों को नाभि की ओर रखें, धीरे से स्टमक को फुला दें, फुलाएं जरा, हाँ धीरे धीरे लंबी सांस लें, और फिर धीरे धीरे छोड़ दें। यानी पुश करना है लेकिन पुल नहीं करना, धीरे धीरे स्वयं जाने दें। इस तरह धीमे धीमे लंबी सांस लें और धीमे धीमे छोड़ें। इंश्योर करें कि जब आप सांस ले रहे हैं तो पेट की गति ऊपर की ओर हो रही है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट की गति नीचे की ओर हो रही है। यस, आराम से तसल्ली से का धीमी गहरी सांस लें इसी तरह, अर्थात धीमे धीमे पेट को फुलाएं, फिर धीमे धीमे गुब्बारे के में फिर पेट को थोड़ा फुलाएं, फिर धीमे धीमे कोराने से इस तरह धीमी गहरी सांस लेते रहें, धीमी गहरी सांस, धीमी गहरी सांस। ऐसा करते वक्त भी बहुत सारे विचार अमन जी मन में आएंगे, उनको आने दे जाने दे, आने दे जाने दे। उनका आना जाना पूरी तरह स्वाभाविक है। ऐसा अनुभव करें जैसे आप एक सिर्फ श्वास लेने का यंत्र हैं। श्वास ले रहे हैं, छोड़ो, ले रहे हैं, छोड़ो। कल्पना करें आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जो आपको बहुत पसंद है। आप एक झील के पास बैठे हुए हैं, झील का पानी शांत है, कहीं से कंकड़ दिखता है और उसमें लहर उठती है। फिर आप देखते हैं कि आपके देखते देखते वो लहर भी शांत हो जाती है। ठीक यही स्थिति अमन हम सभी के मन की है। मन में विचार रूपी लहरें उठती हैं और स्वतः शांत होती है। जिस तरह जल में उठी लहर को रोका जाना असंभव, ठीक इसी तरह मन में उठे विचारों को भी रोक पाना असंभव। अका कुछ नहीं करना है, बस विचारों को आने देना जाने है, आने देना जाने है, और अपने मन को उसी काम में टिकाए रखना है कि मन लगातार ये दृष्टि रखे हुए है, ये देख रहा है, मन हमारा ये अनुभव कर रहा है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो पेट की गति ऊपर की ओर हो रही है, और जब सांस छोड़ना है तो पेट की गति नीचे की ओर। और अपने को बीच बीच में इस तरह संदेश देने हैं दो तीन। पहला, विचारों की कोई ताकत नहीं होती, हमें उलझकर उनमें को ताकत है। Thoughts are powerless without your ignorance. Hence, neither you have to welcome your thoughts, nor you have to oppose them. अतः ना आप विचारों का स्वागत करेंगे, बढ़ाएंगे विचारों को, और न विचार का किसी विरोध करेंगे ये सोचकर कि विचार नेगेटिव है। बस उन्हें आने देंगे, जाने दे। धीरे धीरे अपने मन को इन विचारों पर दृष्टा बन जाना। And finally, it is your mind. Mind belongs to Aman, not that Aman belongs to mind. तो जब मेरा मन है तो इसे मेरे ही नियंत्रण में होना चाहिए, इसे मेरे ही अनुसार चलना चाहिए, और ऐसा कर सकने हैं हम सब सक्षम। इस तरह धीमी गहरी सांस लेते रहें, धीमी गहरी सांस लेते हैं, और मन को पूरी तौर पे इस होमवर्क में लगाए रखें कि मन लगातार ये देखता रहे कि सांस लेने पर फिर की गति ऊपर तो हो रहेगी, सांस छोड़ने पर नीचे नहीं जाए, कहाँ पर आएगी, आना को माने। वस्तुतः सही बात यह है, जब हम अपने मन को होमवर्क देने में असफल हो जाते हैं तभी मन हमें अपने अनुसार वही होमवर्क दे देता है, अर्थात हमको इसी जटिलता में ले देगा। अब मान लेते हैं कि ऐसा करते हुए आनंद जी हमको 5 अपने आप हुए, तो जब मन 4-5 मिनट कम से कम हो जाएं एक मुद्रा में ब्रीदिंग करते हुए, तो वो एक तरफ करमट लें, आइज विल रिमेन क्लोज, आंखें बंद लेंगी, कोई एक करमट लीजिए, और जब करमट लेंगे तो जिधर करमट ले रहे हैं वो हाथ से नीचे आ जाएगा, उसका पिलो बन जाएगा। पिलो अलग से लगाने की जरूरत है, जरूरत पड़ने पे हमारा हाथ खुद पिलो हो जाता है। दूसरा हाथ वहीं इस्तेमाल के रखें। एक कवि ने बड़ी सुंदर लाइन कही है, हिता उन सिर छुपाने को जगह तलाश की, अपने हाथों से बढ़ते कोई जगह। उसी क्रिया को जारी रखें, धीमी गहरी सांस, धीमी गहरी सांस,
और बिल्कुल ठीक है, लेग्स कैसे भी रह सकते हैं, लेग के बारे में कोई सावधानी नहीं है, किसी भी हालत में रह सकते हैं जिसमें आप रिलैक्स स्टेज पे है। अब किस मुद्रा में भी आप 4-5 मिनट कर दिया करते रहेंगे। सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि 4-5 मिनट ऐसा करते हुए आपको वो। अब दूसरी करवट में आ जाएं, आइज विल रिमेन क्लोज्ड, और इस मुद्रा में भी उस क्रिया को उसी भांति दोहराते रहें, अर्थात धीमे गहरी श्वास लेते रहें। इशारों के आने जाने को पूर्णतः सामान्य माने। कई बार हम लोग कोई आदर्श परिस्थिति को सोच लेते हैं कि जब हम रिलैक्स हों तो विचार नहीं आने चाहिए। ऐसा सोचना उचित नहीं है। ऐसा सोचकर अतिरिक्त तनाव बनाते हैं, परिणाम स्वरूप रिलैक्स हो ही नहीं पाते। तो स्वाभाविक परिस्थिति यह है कि मन को बस उसमें क्रिया में लगाए रहते हैं, विचारों को आने दें जाने, आने दें जाने। And gradually you will develop a tendency to observe your thoughts. और आप पाएंगे कि धीरे धीरे हो गया। अब अगर हम मान लें कि इस मुद्रा में भी 4-5 मिनट अप्रोक्सीमेटली कर चुके, तो ये हाथ बिस्तर पे लाएं और किसका सहारा लेते हुए खुद के राइट जाए। आइज विल रिमेन क्लोज्ड, आंखें अभी भी बंद रहेंगे। पद्दी लगा लें। और सही बैठने की स्थिति ये होती है, स्पाइन हैज टू बी स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे चाहिए, दोनों हाथ वहीं, क्योंकि सौ यानी हड्डी दुर्घटना घटी, दोनों हाथ नाभि थे। और पुनः वही धीमी गहरी सांस, अतः धीरे से पेट को फुला दे, धीरे धीरे बिछो, धीरे धीरे पेट को फुला दे, धीरे धीरे बिछो। पूरे मन को इसमें लगाए रखें। जाल को आने दें, जाने दें, आने दें, जाने बात आने दें, जाने दें। अब हम पुनः मान लेते हैं कि इस क्रिया में ही वो करते हुए भी आपको लगभग 4-5 मिनट लगेगा। धीरे से अपने हाथों को हटाएं जब प्रोसेस टर्मिनेट करना हो, और अपनी आंखों को ढकना है। अब ग्रेजुअली धीरे धीरे दोनों हथेलियों को सामने की ओर हटाएं और हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोलें, और बाकी सारी समस्याओं को परम सत्ता पे चलने। अब बैठे बैठे कुछ इसके बारे में आवश्यक बातें जानें। एक तो मंजिए कि ये क्रिया करने में पहला मन नहीं लगे। जब भी इस क्रिया को करेंगे तो मन इसका विरोध करे, जो कि बड़ा स्वाभाविक है। मन स्वभावतः हम सबका चंचल है, तो उसे जब शांत करने चलते हैं तो उसका विरोध करता है। इसे करने से क्या होगा, इससे क्या फायदा, इसका मतलब मन विरोध कर रहा है। शुरू में जबरन करना है, और जब इसका फायदा मिलने लगेगा, जब इसका एहसास आपको होने लगेगा, फिर तो आप रुकेंगे ही नहीं। कहीं भी होंगे, क्योंकि जहां भी होंगे आपका शरीर आपके साथ होगा। यात्रा में, जर्नी में, कहीं भी हों, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, बैठे बैठे के क्या कर दी। अगर पूरी क्रिया करने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो स्टमक पे हाथ रखा, कम से कम ब्रीदिंग, मेंटल रिलैक्सेशन तो किसी भी स्थिति में किया जा सकता। और पूरी क्रिया अगर संभव हो तो 2 बार कर लेनी चाहिए, सुबह और एक बार रात में। अगर रात में जल्दी नींद आ रही है, बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, तो सिर्फ ब्रीदिंग कर रहे हैं, पेट पे हाथ रख के ब्रीदिंग करते हुए सोचें। ये बताना आवश्यक है कि ये किसी को भी उसकी दिनचर्या के अनुरूप सिखाया जाता है। अर्थात बहुत व्यस्त व्यक्ति है तो उसको कहिए आपकी दिनचर्या बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी, सुबह करने पर और रात में करते हुए। जब रात में करना है तो वो इससे छूट जाएगा, उठ के बैठना, फेंक बोलना, बस ब्रीदिंग में गए, चाहे जिस मंत्र में नहीं हुआ। और अगर समय है किसी के पास तो सुबह शाम 2 बार पूरी क्रिया कर ले, और रात में अगर जरूरत महसूस हो रही तो पूरी क्रिया करे, वरना सिर्फ ब्रीदिंग करके उसे। अगर बिल्कुल खाली है, समय ही समय उसके पास, और घबराहट बेचैनी रहती है, तो 4 बार भी सिखाया जा सकता है, सुबह, दोपहर, शाम बार। ये साथ में बता देना है कि जब पूरी क्रिया करें, और अगर आपको सोने का मन है तो फिर उसमें वो पार्ट अपने आप छूट जाएगा नेचुरली, कि उठ के बैठना है। कोई कभी किसी को इस तरह न बताएं कि इतने बजे करना है, क्योंकि क्रिया एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। अब कोई व्यक्ति फील्ड जॉब में है और वो सोच रहा है कि अरे डॉक्टर साहब मैं तो कहा इतने बजे करना है, तो आप उसको अतिरिक्त तनाव दे रहे हैं, तनाव घटाने के बजाय तनाव दे रहे हैं। तो उसको ये कहें कि आपकी दिनचर्या में जिस समय मिलता हो
उस समय सो। एक बात और, इस सुबह जब ये क्रिया करी जाए तो थोड़ा सा बदन को वार्म अप कर लिया जाए। जैसे हम बच्चे को दौड़ते हैं, नहीं तो मॉर्निंग वॉक, नहीं तो जॉगिंग वगैरह, 5-7 मिनट बॉडी को वार्म अप कर लें, फिर इस क्रिया को उतारें। तो पिया करने में आपने पाया कि पहले शरीर को रिलैक्स करते हैं, फिर मन को। क्योंकि किसी भी तनाव का हम पे 2 तरह से असर होता है। सबसे पहला असर होता है कि हमारी मांसपेशियां स्टिफ हो जाए, और दूसरा असर होता है हमारी ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो जाए। अब याद करें, किसी भी इमोशन में, वो घबराहट हो, डर हो, क्रोध हो, यहाँ तक कि उदासी हो, हर एक में आपकी ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो जाए। तो इसमें उन्हीं दोनों चीजों बैलेंस बनाया गया है, उन्हीं का एक स्थायी भाव आ जाए, रिलैक्स हो जाए, कि मांसपेशियां भी तनाव मुक्त हो जाए और हमारी ब्रीदिंग सामान्य हो जाए। जो थोरेसिक ब्रीदिंग है, जो ऊपर से सांस ली जाती है, जैसे इस तरह, ये थोरेसिक ब्रीथिंग देते, और ये डायफ्राम ले लेता है, पेट से सांस लेने। आपको क्या सिखाया गया है? पेट से सांस लेना, डायफ्राम ले। ये हमेशा रिलैक्सिंग, इसीलिए देखा होगा छोटे बच्चे हमेशा डायफ्राम ब्रीदिंग ही करते। पर जब आप बहुत थके हुए होंगे, बहुत वैसे होंगे, तो उस हालत में यू आर बाउंड टू डू थोरेसिक ब्रीथ। तो ये एक संपूर्ण शिथिलीकरण की प्रक्रिया है, जिसके करने से व्यक्ति निश्चय तौर पे तनाव मुक्त हो जाता है और उसके अंदर ही खत्म हो जाती है, बशर्ते कि रेगुलर किया जाए। यानी इस क्रिया को दिनचर्या में बिल्कुल ढाल लिया, आत्मसात कर दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस।